113 फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में तब्दील करें। तो सेंटीग्रेड में तब्दील करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस 32। अब उसने फ़ारेनहाइट हमें 113 दिया है, 5/9 लिखेंगे। यहाँ फ़ारेनहाइट की जगह पे 113 लिखेंगे माइनस 32। 113 में से 32 निकालेंगे तो ये हमारे पास 3 में से 2 गए 1, 11 में से 3 गए 8। अब इसको 9 9 बार 81 होता है, 5/9। तो ये हमारे पास 45 सेंटीग्रेड होगा। छियासी सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में तब्दील करना है, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है फ़ारेनहाइट का, जो कि बराबर है 9/5 ضرب C जमा 32 के। अब 9/5 लिखेंगे, ضرب C हमें यहाँ उसने 86 दिया हुआ सेंटीग्रेड जमा 32। तो ये हमारे पास आ जाएगा फ़ारेनहाइट में। 86 को 9 के साथ ज़रब करना है, 5 पे तकसीम कर देना है और उसमें 32 जमा कर लेने हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 154.8 और इसमें अब हमने 32 जो है वो जमा कर लेने हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 186.8 फ़ारेनहाइट। दिए गए मवाद 10 और 18, 9, 6 और 22 में 7 मालूम करें। 7 मालूम करने के लिए हम इसको पहले जो है वो तरतीब देंगे। सबसे पहले 6 आएगा, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 18 और उसके बाद 22। अब हमने जो है ये हमारे पास x0 है, ये हमारे पास xm है, यानी सबसे बड़ी कदर है xm जो है वो है सबसे बड़ी कदर और x0 ये है सबसे छोटी कदर। अब हमने 7 मालूम करनी है, तो 7 बराबर है r के और r बराबर है हमारे पास सबसे बड़ी कदर यानी xm माइनस सबसे छोटी कदर यानी x0 के। अब यहाँ पे इस सवाल में 22 सबसे बड़ी कदर है और 6 सबसे छोटी है, तो हम लिखेंगे 22 माइनस 6। तो ये हमारे पास आ जाएगी, 22 में से 6 निकालेंगे तो हमारे पास 16 जो है आ जाएगा जवाब, यानी हमारे पास 7 जो है वो 16 है। 2, 4, 8 का हार्मोनिक औसत मालूम कीजिए। तो हमें पता है कि हार्मोनिक औसत जो है
वो बराबर होता है n बटा 1/x जमा 1/x 1x जमा 1/x की 3, इसी तरह चलते जाना है और 1/x की n तक जाना है। अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 3 रकमें हैं, 2, 4 और 8, तो हम लिखेंगे n हमारे पास 3 है, 1, 2, 3, तो n हमारे पास आ गया 3 के बराबर। तो हम लिखेंगे 3 बटा, अब 1/x1 जो है ये हमारे पास x1 है, ये x2 और ये x3, 1/2 लिखेंगे जमा 1/4 लिखेंगे जमा 1/8 लिखेंगे। अब हमने जो है इनको हल कर लेना है, 2, 4 और 8, इसका हम एलसीएम लेंगे 2, 4 और 8 का, तो 2 1 बार 2, 2 2 बार 4, तो 4 बार 8, 2 1 बार 2, 2 2 बार 4, 2 1 बार 2, तो ये आ गया 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 2 0 2 0 2, तो ये हमारे पास 8 के बराबर आ गया। अब हमने लिखना है 3 बटा, एलसीएम जो है वो हमारे पास 8 के बराबर आ गया है, तो हम 8 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी हमने 8 बनाना है, तो ये 2 को 4 के साथ ज़रब देंगे और इसी के ऊपर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 जमा, अब यहाँ 8 बनाना है तो इसको 2 के साथ ज़रब देंगे, 4 2 बार 8 यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2 के साथ ज़रब देंगे, तो 2 1 बार 2। अब यहाँ 8 है तो यहाँ 8 को 1 के साथ ज़रब देंगे, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 3 बटा 4 जमा 2 6 और 1 7, 7/8। तो अब हम इसको लिखेंगे 3 ज़रब 8, ये नीचे वाला जो है 8 ऊपर जाके ज़रब हो जाएगा बटा 7, तो ये हमारे पास आ गया 8 3 बार 24/7। अब इसको जो है वो 24 को 7 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.43, तो ये हमारा जो है हार्मोनिक औसत होगा। दो 4 और 8 का ज़रबी औसत मालूम करना है, तो ज़रबी औसत जो है वो बराबर होता है जी के 2 4 और 8 का ज़रबी औसत मालूम करना है, तो ज़रबी औसत जो है बराबर है जी के, और जी बराबर है हमारे पास ए ज़रब बी ज़रब सी, तो ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी, तो हम लिखेंगे 3 जज़र 2 ज़रब 4 ज़रब 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, 8 4 बार 32, 32 2 बार 64, 64, तब हमने 64 का जो है एलसीएम लेना है, 32 2 बार 64, 2 16 बार 32, 2 8 बार 16, 2 4 बार 8,
दो दो बार 4, 2 1 बार 2, ये हमारे पास 1, ये 2 और ये 3, 4 4 के जो है वो 3 जोड़े बन गए हैं। हम इसको लिखते हैं 4 × 4 × 4, 4 4 बार 16, 16 4 बार 64। तो इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका हमें ये फ़ायदा होगा कि अंदर भी 4 की ताकत 3 बन जाएगी, जो हमें बाहर की ताकत से काटने के लिए काम आएगी। जवाब हमारे पास रह गया 4। इसको आप जो है वो इस तरह भी लिख सकते हैं, 4 की ताकत 3 और 1/3, इसको इसके साथ काटेंगे तो 4 जवाब आ जाएगा। चार 6 7 4 8 9 7 और 10 का हिसाब मालूम करें। तो ये हमारे पास x है 4 6 7 4 8 9 7 और 10। अब हमारे पास n जो है हमने इनको गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। n हमारे पास 8 आ गया। अब हमारे पास हिसाबी औसत होती है समीशन x/n, समीशन x/n, यानी इन सबको हमने जमा कर लेना है। 4 + 6 + 7 + 4 + 8 + 9 + 7 + 10, और इसको हमने जो है n हमारा 8 है, 8 पे तकसीम कर देना है। तो ये हमारे पास को जमा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 55 के बराबर, और n 8 है तो 55 को 8 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.875। ये हमारी हिसाबी औसत होगी।